आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज, जहां सच है हमारी पहचान और निष्पक्षता पत्रकारिता हमारा अभियान। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबर पर। प्रांतीय उपाध्यक्ष बनने पर आलोक गुप्ता ने लिया महामंडलेश्वर का आशीर्वाद। रिपोर्ट मृदुल कुमार कुलश्रेष्ठ, मैनपुरी। शहर के पंजाबी कॉलोनी स्थित श्री एकरसानंद आश्रम में आयोजित अभिनंदन समारोह में भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रांतीय उपाध्यक्ष आलोक गुप्ता का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान आलोक गुप्ता ने अपनी पत्नी एवं नगर पालिका परिषद अध्यक्ष संगीता गुप्ता के साथ दैरवी संपद मंडल के परमाध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी श्री हरिहरानंद सरस्वती जी महाराज से आशीर्वाद लिया। महामंडलेश्वर स्वामी श्री हरिहरानंद सरस्वती जी महाराज ने आलोक गुप्ता को माला पहनाकर और अंगवस्त्र भेंटकर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा आलोक गुप्ता को प्रांतीय उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपा जाना मैनपुरी ही नहीं, पूरे क्षेत्र के लिए गर्व और हर्ष का विषय है। उन्होंने विश्वास जताया कि एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में शुरू हुआ उनका राजनीतिक सफर भविष्य में और ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। आलोक गुप्ता ने कहा कि उनके जीवन की शुरुआत श्री एकरसानंद आश्रम की तपोभूमि से हुई है और उन्हें 3 पीढ़ियों के संतों का आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है। उन्होंने भाजपा के केंद्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व के साथ साथ सभी शुभचिंतकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके स्नेह, विश्वास और सहयोग से उन्हें यह महत्वपूर्ण दायित्व मिला है। समारोह में पूर्व नगर पालिका चेयरमैन साधना गुप्ता, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप चौहान, डॉक्टर गया प्रसाद दुबे, डॉक्टर राम मोहन, डॉक्टर संजीव मिश्रा वैद्य, सुरेश चंद्र बंसल, अशोक गुप्ता, अजय गुप्ता, राम खिलाड़ी यादव, एडवोकेट सुधाकर मिश्रा, नीरज बाबू दुबे, अतुल द्विवेदी सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों ने माल्यार्पण कर आलोक गुप्ता का अभिनंदन किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर संजीव मिश्रा वैद्य ने किया। आपको तो बहुत छोटा इसलिए लग रहा होगा कि आपको निरंतर 75 से बताए 85 से बताए 85 से आपका सफर चल रहा है और ये सफर तो खैर दिल्ली तक जाएगा, उससे पहले तो नहीं रुकेगा। लेकिन हम लोगों के लिए तो आप जो आज उपाध्यक्ष का पद लेकर के आए हैं ये बड़े गौरवान्वित करने वाला है। और इसमें आप तो चूंकि और उसमें बदलनगर में ही रहते हैं और हमारी 3 पीढ़ियों का हिसाब आपने दे दिया तो हमारा अधिकार तो आप पर सबसे ज़्यादा है ही। और हम तो ये कहेंगे कि आप तो इसी आंगन के बालक हैं, तो अपने आंगन में खेला हुआ, दौड़ा हुआ और किलोरे करता हुआ बालक जब कुछ इस घर पर पहुँचता है तो उस घर के लोगों को कितना गौरव होता है ये तो वही बता सकेंगे। और मुझे लगता है कि वो सब मुख्य प्रदर्शन का विषय है, वक्तव्य का विषय नहीं है। आपको कभी और बहुत आगे जाना है। आपकी जो कार्यशक्ति है सबके साथ मिलकर और सबके हितकारी जो बाबा तुलसी की चौपाई है वहाँ पर पूरी की पूरी व्यक्ति है, सबसे मिलते हैं और जिसने जो काम बताया वो सब करते हैं। अब उसमें चाहे संगीता बहन का योगदान हो, चाहे हमारे बालक शुभम का हो, लेकिन वो है तो एक ही, वृक्ष तो एक ही है। वृक्ष की शाखा प्रशाखाएं अलग अलग दिखाई देती है जी, लेकिन वो वृक्ष एक ही है। तो ये वृक्ष निरंतर इसी तरह उच्च शिखर की ओर बढ़ता रहे, क्षितिज तक पहुँचे और इसकी छाया में हम आप सभी लोग खूब आनंद लें, ऐसी दिव्य आशा के साथ। जैसा कि मैंने कहा, अगला हम अभिनंदन आपका अध्यक्ष के रूप में कहेंगे तो करेंगे। हमारे भैया डॉक्टर साहब ने कहा, राम मोहन जी ने, कि महाराज जी अध्यक्ष का करें या फिर मंत्री पद पर बैठा कर ये तो तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु, हम लोगों के ये शुभ संकल्प हैं और शिव संकल्प हैं। ये तो भगवती शीतला पूरा करेगी ही, क्योंकि शीतला जब वो मैनपुरी का नाम होगा तो भगवती शीतला का नाम सबसे आगे होगा। इसलिए ये सब उसकी कृपा से ही हुआ है और आगे का सफर भी आप उसी की कृपा से करेंगे। इसी दिव्य कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और कुछ बड़ा बढ़िया अंदर से